नमस्कार, मैं हूं गायत्री शर्मा। कोरोना का खतरा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 आप सभी से अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सभी से एक बार फिर से अपील कर रहा है कि आप मास्क जरूर पहने, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। और आइए अब शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबर के साथ। पंजाब कांग्रेस पर इस वक्त की बड़ी खबर। न्यूज 18 के नीरज कुमार की खबर के मुताबिक पंजाब के कांग्रेस सांसदों ने सोनिया गांधी से मिलने का वक्त मांगा है। सूत्रों के मुताबिक पंजाब कांग्रेस के सांसदों का कहना है कि जिस तरह से सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की कवायद की जा रही है वो उन्हें मंजूर नहीं है। ऐसे में पंजाब कांग्रेस के सभी सांसद चाहते हैं कि आलाकमान उनके सुझाव के बाद ही अंतिम फैसला ले, जिसको लेकर आज पंजाब कांग्रेस के सांसदों की दिल्ली में प्रताप सिंह बाजवा के घर पर एक अहम बैठक भी हुई। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, कल हरीश रावत ने जब कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात की थी तो उन्होंने कहा था कि कैप्टन को आलाकमान का हर फैसला मंजूर होगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से भी स्टेटमेंट जारी हुआ था कि आलाकमान जो भी फैसला लेगा वो उन्हें मंजूर होगा। हालांकि सूत्र ये बता रहे थे कि कुछ मुद्दे उन्होंने जरूर हरीश रावत के सामने रखे थे, लेकिन अब एकाएक जो सांसदों की मोर्चेबंदी है दिल्ली में वो देखने को मिल रही है। प्रताप सिंह बाजवा के घर पर कांग्रेस के सांसदों की बैठक हुई और यह साफ तौर पर कह दिया गया है कि आलाकमान को हमने बात बता दी है, उनसे वक्त मांगा गया है कि हम अपनी बात रखना चाहते हैं और जिस तरीके से सिद्धू को बनाने का फैसला लिया गया है वो गलत है। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं की नजर इस पर है कि पंजाब का जो कांग्रेस का संकट है वो कब खत्म होगा। सिद्धू लगातार वहां विधायकों से मिल रहे हैं, मंत्रियों से मिल रहे हैं, आप लोग यहाँ बैठक कर रहे हैं, तो बैठक में कुछ तो चर्चा हुई होगी। मैं ये आपने कहा था सुबह बातचीत में कि राजनीतिक मसले पे भी चर्चा होगी। 100% हुई, पंजाब के मसलों पर हुई। जो 18 पॉइंट का चार्टर दिया हुआ 3 मेंबरी कमेटी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को, और कल जो मेरी मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने यकीन दिलाया कि 3-4 मैटर्स का मैंने हल कर दिया, हर हफ्ते 10 दिन में एक मैटर मैं सुलझाता जाऊंगा। तो वो सारी चर्चा हुई कि आप हर सैटरडे ये फैसला हुआ कि सभी एमपीज कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात करें और हर मीटिंग में एक मुद्दा जो है वो हर हफ्ते सुलझा कर निकले, सो दैट जब तक हम इलेक्शन में जाए माहौल बनाओ। और इसके अलावा कोई ऐसी और बात नहीं। ठीक है, तो जो ये 18 पॉइंट एजेंडा है इस पे सोनिया गांधी से मिलने का वक्त भी आप लोगों ने मांगा है कि इसमें मैडम को बताया जाए कि कैसे आप लोग कर सकते हैं आने वाले वक्त में। हमने कोई वक्त सोनिया जी से नहीं मांगा। लोकसभा के एमपीज की आज 6 बजे सोनिया जी से वर्चुअल मीटिंग जी, तो कोई ऐसा हमने टाइम नहीं मांगा, क्यों हमें तो सारा टाइम दे चुके हैं। राहुल जी को मिल लिया, सोनिया जी को मिल लिया। लेकिन कैप्टन साहब ने 3 आपत्तियां दर्ज की हैं नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर, और जिस तरह से तरीका अपनाया गया, 10 विधायकों ने ये कहा है कि कैप्टन साहब को नीचा दिखाया जा रहा है और सिद्धू उधर विधायकों और मंत्रियों से मिल रहे हैं। तो तरीके पे क्या कहेंगे जो चल रहा है? भाई मैं तो ना कैप्टन साहब को PR एक्सरसाइज करता हूँ, ना तो मैं उनका कोई मीडिया एडवाइजर हूँ, ना मैं दूसरी तरफ किसी का हूँ। मैं तो कि इंडिपेंडेंट होंद रखने वाला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सिद्धू को स्वीकार करेंगे? पार्टी आलाकमान चाहती है जिसको भी पार्टी बनाएगी, सोनिया जी जिसको बनाएंगे, राहुल जी जिसको बनाएंगे, हमने पहले भी स्वीकार किया। आपको ही अनाउंस कर दे, हम उसको स्वीकार कर लेंगे। और इस वक्त नीरज हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। नीरज, ये तमाम जो सियासी हलचल अभी भी चल रही है उसे देखकर तो ये लग रहा है कि आलाकमान ने सिद्धू को, अगर ये सच्चाई है कि सिद्धू को बनाने का फैसला कर ही लिया गया है, बस औपचारिक ऐलान बाकी है, तो क्या सभी से बातचीत नहीं की गई थी? क्योंकि अब देखिए एक जो सांसद है वो भी कैप्टन के समर्थन में खड़े हो गए हैं। देखिए, अध्यक्ष बनाने के लिए कोई बातचीत उस तरह से नहीं की गई थी तमाम सांसदों से। अगर की जाती तो इन लोगों को बैठक करने की जरूरत नहीं होती। अमरिंदर सिंह, आप अगर मैडम का फैसला स्वीकार है, पार्टी अध्यक्ष का फैसला स्वीकार है और फैसले की जानकारी कैप्टन को दे दी गई है कल हरीश रावत के माध्यम से, और जिस तरह से सिद्धू लगातार पंजाब में एक तरह से कैंपेन कर रहे हैं पार्टी के बीच में, पार्टी के अंदर अपने नेताओं के बीच में, तो उसमें एक चीज तो साफ है कि भले कहा जा रहा है कि मैडम का फैसला स्वीकार होगा, लेकिन मैडम का ये फैसला तमाम सांसदों और कैप्टन को स्वीकार करते नहीं बन रहा है कि सिद्धू को अध्यक्ष बनाया जाए। दूसरी चीज, जिस तरीके को अपनाया गया उससे कैप्टन नाराज है और तमाम सांसद नाराज है, इसीलिए कोई भी कैमरे पे नहीं बोल रहा है, कैमरे पे कोई अपनी बात रखना नहीं चाहता। ये लोग चाहते हैं कि मैडम इनकी बात सुने। वक्त मांगा गया है जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है, और उसके बाद मैडम अगर वक्त देती हैं तो ये लोग अपनी बात मैडम के समक्ष रखेंगे। देखिए, थोड़ा घटनाक्रम को भी आपको देखना होगा गायत्री। सबसे पहले कमेटी का गठन होता है। कमेटी का गठन क्यों किया गया? नवजोत सिंह सिद्धू, प्रताप सिंह बाजवा या दूसरे ऐसे कुछ लोग थे जो चाहते थे कि पंजाब को लेकर
कैप्टन के खिलाफ शिकायतें थी, लेकिन सारे लोग जिनकी शिकायतें थी वो एकजुट नहीं थे। उस बैठक में, उस कमेटी की बैठक में सिद्धू एक बार पहुंचे, कैप्टन 2 बार पहुंचे। उसके बाद क्या होता है, फिर सिद्धू प्रियंका गांधी से मिलते हैं, राहुल गांधी से मुलाकात होती है, फिर कैप्टन मिलते हैं सोनिया गांधी से, फिर सिद्धू मिलते हैं मैडम से। उसके बाद ये खबर आती है कि नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी के अध्यक्ष बनाए जाएंगे पंजाब कांग्रेस के। उसके बाद पूरा बवाल जो है वो बढ़ गया। फिर हरीश रावत को बतौर एक दूत ही कहेंगे कांग्रेस अध्यक्ष का, वो जाकर जानकारी देते हैं कैप्टन को कि अध्यक्ष बनाने का फैसला कर लिया गया है नवजोत सिंह सिद्धू को। लेकिन कल जो स्टेटमेंट दिया गया कैप्टन की तरफ से, उसमें 3 लाइनें बहुत महत्वपूर्ण थी कि वो स्वीकार करने को तैयार है मैडम के फैसले को, लेकिन कुछ उनके मसले हैं जिन पे हरीश रावत ने कहा कि वो मैडम के सामने रखेंगे। कल फिर प्रताप सिंह बाजवा मिलते हैं, उसके बाद प्रताप सिंह बाजवा के घर पे तमाम सांसदों की बैठक होती है। 11 में से 9 सांसद आते हैं, 10 सांसद कह सकते हैं, क्योंकि एक की फ्लाइट देर हो गई थी। अंबिका सोनी इस बैठक में हिस्सा नहीं लेते, क्योंकि वो एक ऐसा चेहरा है पार्टी का कि जिनकी स्वीकारोक्ति हर खेमे में है, चाहे वो कैप्टन की बात करे, सिद्धू की बात करे, मैडम के समक्ष बात करे, मैडम का वो प्रतिनिधित्व करती है। तो इन सबके बावजूद भी अगर तमाम सांसद सवाल उठा रहे, कैप्टन को आपत्तियां हैं, तो कहीं ना कहीं मामला फंसा हुआ है। इन लोगों को आपत्ति है कि कहीं ना कहीं इन सबसे बात नहीं की गई, इनको कॉन्फ्रेंस में नहीं लिया गया। लेकिन सबसे गंभीर बात तो ये कि 6 महीने भी नहीं बचे हैं विधानसभा के चुनाव में, और ऐसे में कांग्रेस अभी उलझी हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि मानसून सत्र भी शुरू होने वाला है, तो क्या उससे पहले मसला सुलझ पाएगा? नीरज, आपके पास लौटेंगे, लेकिन ये बता दें, पंजाब कांग्रेस से एक और बड़ी खबर इस वक्त की, एक और बड़ी खबर न्यूज 18 के चमन पलानिया की खबर के मुताबिक पंजाब कांग्रेस के 10 विधायकों ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के समर्थन में एक बयान जारी किया है। बयान के जरिए इन विधायकों ने आलाकमान से कैप्टन अमरिंदर सिंह को हताश नहीं करने की गुजारिश की है। विधायकों ने कहा है कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष की नियुक्ति आलाकमान का विशेषाधिकार है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर जो हो रहा है उससे पार्टी को नुकसान हुआ है। तो ये विधायक कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं आलाकमान से कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को हताश नहीं किया जाए। नीरज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीरज, उधर सांसद दिल्ली में, इधर विधायक कह रहे हैं कि कैप्टन को हताश ना किया जाए। कैसे देखें, मॉनसून सत्र भी है, लग रहा है कि मसला इतनी जल्दी सुलझेगा? देखिए, मानसून सत्र के दौरान अब कल तक तो ये खबरें आ रही थी गायत्री, आपको याद होगा कि महज 1 से 2 दिन में, और पहले आपको याद होगा 3-4 दिन पहले ऐसा लगा कि अगले दिन ही घोषणा हो जाएगी। तो रोज ये चर्चा होती कि आज हो सकती है घोषणा, लेकिन वो आज अब तक नहीं आ रहा पिछले 10 से 15 दिनों से। दूसरी अहम बात, मानसून सत्र के दौरान ये मसला हल हो जाएगा या फिर और लड़ाई जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि मानसून सत्र तो लंबा है। इस दौरान ये मामला जो है हल हो जाएगा या लड़ाई जो है पार्टी के अंदर की वो बढ़ जाएगी। तीसरी अहम बात कि जिन विधायकों की आप बात करिए, 10 विधायकों की, वो कैप्टन के समर्थक हैं। जिस तरह से सांसद समर्थक है कैप्टन के, उसी तरह से 10 विधायक भी समर्थक है। लेकिन सवाल ये है कि विधायकों की संख्या तो बहुत है, 10 विधायक के क्यों समर्थन में इस तरह का पत्र जारी किया? जाहिर सी बात है, बहुत सारे विधायक नाराज कैप्टन से भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नवजोत सिंह सिद्धू की पॉपुलैरिटी है वो अपनी जगह, लेकिन बार बार ज्यादातर सांसदों की आपत्ति इस बात को लेकर है कि क्या ऐसे व्यक्ति को पार्टी के अध्यक्ष पद की कमान दे देंगे जो पार्टी में 5 साल पहले आया, जो लगातार अपनी सरकार के खिलाफ बोलता रहा, हाल के वक्त में जिस तरह का ट्वीट किया, जिस तरह का बयान दिया। आपको याद होगा कि न्यूज 18 इंडिया पे जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया था नवजोत सिंह सिद्धू ने, उससे भी कैप्टन बहुत नाराज थे कि मीडिया में जाकर बात करने की जरूरत क्या थी। लेकिन सिद्धू आखिर ऐसा कर क्यों रहे? प्रियंका गांधी की बैकिंग है उनके पीछे, इसके अलावा पार्टी आला कमान का रुख भी उनकी तरफ झुकाव की ओर दिखता है। तो इन तमाम जो तरीकों पे कैप्टन को आपत्ति है, तमाम सांसदों को आपत्ति है। अगर सिद्धू को सांसदों के बातों को नजरअंदाज करके, कैप्टन की बातों को नजरअंदाज करके, तमाम विधायक और दूसरे नेताओं की बातों को नजरअंदाज करके अगर अध्यक्ष बनाया जाता है तो आने वाले दिनों में पार्टी इतनी बट सकती है जिसका अंदाजा नहीं है। और एक और पहलू है पूरे घटनाक्रम का, क्या ये अंदाजा लेने के लिए ही तो बात नहीं फेंकी गई है, बात नहीं फैलाई गई है? क्योंकि आप सोचिए, अगर संगठन, अगर तमाम लोग नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे, ये आपत्तियां तो पहले से थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह तो बार बार विरोध दर्ज करा ही रहे थे। एक कमेटी भी बनाई गई थी जिसमें दोनों की बात भी सुनी गई थी, उसकी रिपोर्ट भी कहीं नहीं आई अभी तक सामने। और उसके बाद अब इस तरीके से कल तक हरीश रावत कहते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, कैप्टन एकदम से खुलकर सामने आ जाते हैं, पार्टी 2 खेमों में बंट जाती है। ये क्या वाकई फैसला ले लिया गया या फिर ये सोचा गया है? हो सकता है ऐसा कि सिर्फ बात फेंकी गई हो ये देखने के लिए कि
किस तरीके से इसको लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं नीरज, क्योंकि फैसले को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया। नहीं देखिए ये नहीं पार्टी के अंदर ये तो तय कर लिया गया, पार्टी आला कमान के स्तर पे महासचिव यानी प्रभारी महासचिव हरीश रावत के स्तर पे कि नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन वो फैसला अभी आधिकारिक तौर पे जारी नहीं किया गया। और एक और महत्वपूर्ण बात, आप कांग्रेस के अंदर कोई भी फैसला जब तक आधिकारिक तौर पे आपको जानकारी न दे दी जाए, उसके लिए प्रेस रिलीज न जारी कर दिया जाए, तो कई बार फाइल आगे बढ़ के पीछे हो जाती है। नाम आपका आगे बढ़ सकता है लेकिन पीछे हो जाएगा। सोनिया गांधी और बाकी जो वरिष्ठ नेता है, प्रभारी महासचिव की मुहर लगने के बाद भी आपका नाम पीछे हट सकता है। लेकिन सिद्धू के मामले में पेच क्या है, अगर इतना विरोध दूसरे मामले में होता तो कोई दिक्कत नहीं होती। अगर लड़ाई सिर्फ सिद्धू और कैप्टन की होती, अगर दो नेताओं की होती तो मामला सुलझ सकता था। लेकिन यहाँ पीछे सिद्धू के प्रियंका गांधी की बैकिंग है, पार्टी आला कमान का रुख भी सिद्धू की तरफ है। तो ऐसे में अब ये मामला जो है, जिस तरह की लड़ाई आगे बढ़ रही है, जो हमें दिख रहा है, कैप्टन ने सवाल उठाया, सांसदों ने बैठक की, 10 विधायकों ने पत्र जारी किया, उससे ऐसा लगता है कि अब कहीं ना कहीं पार्टी आला कमान के फैसले पर भी आपत्ति है तमाम लोगों को, अगर ये फैसला होता है। और दूसरी चीज गायत्री, अंतिम बात कहूंगा, अगर ये सिद्धू के पक्ष में फैसला होता है तो सिद्धू के लिए काम करना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि जो पूरा कैप्टन के जो लॉयल हैं वो उन्हें बहुत मुश्किल पैदा तवज्जो नहीं देंगे, उनकी बात को भी नहीं मानेंगे। जाहिर तौर पर यह समस्या तो आएगी। नीरज, लौट रहे हैं आपके पास। पंजाब कांग्रेस में जारी